Hello students, so in this video we are gonna do the chapter that is triangles and circles, circle and area related to circle. Because we know we discussed in the previous video as well कि इन तीनों चैप्टर में से ये तीनों चैप्टर आपके आते हैं ज्योमेट्री में, राइट? और उसमें से काफ़ी मार्क्स का आता है पेपर. सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्राइंगल. सी, आपको ना ट्राइंगल में मेन चीज़ पता क्या होनी चाहिए. यू शुड नो अबाउट द पीपीटी थ्योरम एंड वन मोर थिंग यू शुड नो अबाउट दैट. whenever one line means, let's say there is A B C triangle and there is a point on a line AB लाइन के ऊपर एक पॉइंट है. अगर मैं उस लाइन से फॉर एग्जाम्पल, या तो वो मिड पॉइंट पे आपको कट कर रहा है या फिर मिड पॉइंट पे नहीं भी है तो वो क्या करता है, अगर वो लाइन पैरेलल लाइन है और दूसरी साइड ऑफ ट्राइंगल के जाके वो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज E एंड दिस इज F. जब भी हमारा ऐसा कोई पॉइंट होगा वो पैरेलल होगी आपकी थर्ड लाइन से, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, और दूसरी साइड पे जाके वो टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन हमेशा आपकी मतलब एक तो पैरेलल है और हमेशा क्या करेगी, ट्राइंगल को प्रोपोर्शनैलिटी में डिवाइड करती है. मतलब उसकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल है AEF और ABC, टू एंड बिग, वन स्मॉल एंड वन बिग ट्राइंगल. तो अगर मेरी EF लाइन BC की पैरेलल हो जाती है, साइड आपकी ड्रॉ हुई है, ऐसे सिमिलर हो गए हैं दोनों ट्राइंगल्स, सो जो आपकी साइड है AE बाय EB इज इक्वल्स टू AF बाय FC. और ऐसा नहीं है कि यही साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, ये साइड भी आपस में प्रोपोर्शनल होगी. तो मैं कह सकती हूँ कि EF ओवर BC एज वेल. तो सारी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती हैं. ओके, अब ट्राइंगल्स में से यही कॉन्सेप्ट मेन है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखो, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो इसने बोल दिया एक ट्राइंगल है और वो कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ हुई है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट. सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज E, दिस इज F. ओके, वी हैव टू प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये साइड्स आपस में क्या हुई हैं, सेम रेशो में डिवाइड हुई हैं. तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हम सबसे पहले गिवन लेके चलेंगे. सो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में ये बोल रहा है कि EF इज पैरेलल टू BC. ओके, टू प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी नीड टू प्रूव, we need to prove that the sides are divided in the same ratio. That simply means AE over EB is equals to AF over FC. Let's start with the proof part. So we will see in the triangle AEF and triangle ABC. Okay, we are having this small triangle and the big triangle, right? So ABC and AEF, we know that EF is parallel to BC. इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट. तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल ABC. बिकॉज टू लाइन्स पैरेलल हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, आफ्टर दैट वी नो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A. ये वाला एंगल देखो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है. ठीक है, सो वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A बिकॉज इट इज कॉमन. नाउ इट इज कॉमन, करेक्ट. सो हम ये कह सकते हैं कि बाय एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट ट्राइंगल AEF सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. वेल, ट्राइंगल्स आर सिमिलर. जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होती हैं. ठीक है, ये एक आपका क्राइटेरिया, ये थ्योरम है. अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो उनकी जो भी साइड्स होंगी वो आपकी प्रोपोर्शनल होंगी. तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि AE ओवर, मतलब ये इस वाली साइड, छोटे वाले ट्राइंगल का साइड विल बी प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द बिग ट्राइंगल. सो दैट विल बी AB इज इक्वल्स टू, क्या मैं इधर लिख सकती हूँ कि ये आपका AF ओवर AC है, करेक्ट. अब देखो मेरे पास AB आ गया.
ए बी को मैं लिख सकती हूँ ए ई ओवर ए ई प्लस ए बी, राइट, एंड दैट शुड बी इज इक्वल्स टू ए एफ ओवर ए एफ प्लस एफ सी। ठीक है, स्प्लिट आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ए ई बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए एफ बाय एफ सी, and that's what we need to prove, right? So therefore hence proved. So आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है. Let's move to the next question. Side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of triangle PQR. Show that, okay, it's an angle. Yeah. So we are having a triangle ABC, okay, are proportional to the side PQ and PR and median PM. Okay, here we are having a median, that is AD. We are having another triangle. This is your A, B and C. Oh, it's not ABC, it's PQR. Wait. It's P, Q and R. Right, now there is one median, that is M. We need to prove, see it is saying that AB and BC are median and are proportional to side. So AB side is proportional to PQ and AC sides are proportional to PR. Okay, and the median PM is there. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. Okay, so we need to prove that thing. Now we will start with, we know that two sides are in proportional, okay, and AD is the median. That simply means BD is equals to DC and QM is equals to MR, because it is dividing BC and QR. क्योंकि median है तो divide करेंगे BC को 2 parts में और QR को भी 2 parts में. ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या है, प्रोपोर्शनल है. बिग वन, लेट मी हाईलाइट इट. दिस वन इज प्रोपोर्शनल टू ट्राइंगल दिस वन, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है. सो व्हाट इज गिवन टू अस, वी विल स्टार्ट विद द गिवन पार्ट. व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि भाई ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी ओवर पी आर, ये उसने बोला हुआ है. ठीक है, हमें प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, देखो आप कैसे करेंगे प्रूफ. अगर मैं इस ही ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की बात करती हूँ, ट्राइंगल ए बी सी की, मुझे पता है दोनों ट्राइंगल्स क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा. ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अगर आप ये दोनों ट्राइंगल लेते हो तो साइड 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 से तीनों के तीनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मीडियन है, मिड पार्ट से कट करेगा दोनों ट्राइंगल्स को, कॉन्ग्रुएंट है. सिमिलरली ये भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल आ गया. तो अगर साइड हमारी प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और उसके बाद अगर ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल थी तो इनके ऑपोजिट एंगल से प्रोपोर्शनल होंगे. सो एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के प्रोपोर्शनल. सो दैट सिंपली मीन्स कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा. तो जब आपकी दो साइड ऑलरेडी इक्वल थी, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, इन दोनों साइड के बीच में एंगल ए एंगल पी के इक्वल है. सो हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं आपके, सिमिलर हो गए हैं. बाय ऐसे एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड हेंस प्रूव्ड. ओके, सो आपको सबसे पहले दिखाना होगा कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वी नो दैट बाय साइड 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 दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देन वी कैन से दैट कि एंगल बी एंगल क्यू के, मतलब एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी आपका एंगल क्यू के भी इक्वल है, एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल है, तो एंगल ए आपका एंगल बी के इक्वल होगा ही होगा. Okay, I hope this question is clear to you. Now see the next part. In the given figure, ABCD is a quadrilateral, diagonal BD is there, which is bisecting
Okay, ZP and D both. We need to prove that triangle ABD, this triangle, is similar to triangle CBD. Okay, we need to prove this thing. Now see, we know here this is a quadrilateral. Okay, so it simply means that, and BD is a diagonal. So this angle, see, and we also need to prove that AB is equals to BC. अगर हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स आपकी क्या हैं, इक्वल हैं. ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो. Let me start with the given part. In the given, it is saying that BD bisecting angle B. It is angle B and angle D. So it is bisecting this angle with this and this angle with this. Okay, so let's begin. So what is given to us, that angle B and angle D are bisected by BD diagonal. Okay, and we need to prove that, what we need to prove first is triangle ABD similar to triangle CBD. Let's start with the proof part. So that should be AB is equals to BC. Okay dear, so okay, that we need to prove. This is the second part we need to prove. So in second we need to prove that AB side is equals to BC side. Okay, so let's start with the proof part. देखो, प्रूफ करेंगे सबसे पहले यही दो ट्राइंगल लेना है हमें. ट्राइंगल हमारा आएगा ABD एंड ट्राइंगल CBD. ठीक है, अब ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD में हमें पता है कि BD साइड तो भाई कॉमन है. ठीक है, BD दोनों में कॉमन है. उसके बाद अगर मैं देखूं कि ये जो एंगल्स हैं आपके, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि ये जो आपका AD एंगल है ये इस वाले के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 1 एंड एंगल 3 एंगल 4. सो हम बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास ये दोनों के दोनों, मतलब चारों के चारों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए. जब इक्वल हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके ट्राइंगल्स हैं दोनों बाय ASA से आपके दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं. ठीक है, अब जब सिमिलर हो गए हैं तो आपकी जो साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल होंगी. ठीक है, और जब प्रोपोर्शनल है, BD हमारी कॉमन है. देखो, अगर मैं दो साइड्स प्रोपोर्शनल लेती हूँ, सो AB बाय BD इज इक्वल्स टू BC बाय BD. सो BD will be cancel out. You will get the answer, that is AB is equals to BC. So this is for the second part. Okay, I hope this question is clear to you. Now see this question. In this question, this is a 5-marker question. What is given? It is saying that in triangle, wait, let me highlight it. We need to prove this thing. Okay, we need to prove this thing. So see, हमारे पास नीचे x है, नीचे यहाँ z है, यहाँ पे y है ना. तो हमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं, तो एक तो ये ट्राइंगल लेंगे हम छोटा, और एक ये बड़े वाला लेंगे. ठीक है, दोनों में हम यूज़ करेंगे सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट. हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल आ जाएंगी. जब साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल आ गई है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं टू प्रूव. सी गिवन में आपको पता है कि जो आपका PA है पैरेलल टू QB एंड दिस इज पैरेलल टू RC. व्हाट वी नीड टू प्रूव बेसिकली, it is already given here, right, to prove. Now let's start with the proof part. So अगर आप देखते हो in triangle PAC, we know that QB is parallel to PA, correct. So हम कह सकते हैं कि y over x is equals to what, that is AB by BC. Okay, अब अगर मैं ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट में मुझे पता है कि हमें क्या लेके चलना है भाई. सेकेंड पार्ट में हमारा आज ये फर्स्ट केस था, सेकेंड पार्ट के लिए हम लेंगे इन ट्राइंगल ACR. वी नो दैट कि QB भाई पैरेलल है आपका RC के, ये वाली साइड इसके पैरेलल है. सो अगेन वी कैन से दैट, वी कैन कंक्लूड इट कि जो आपका
y ओवर z होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, ए बी बाय बी सी, और वी कैन से दैट हमने इसमें लिया था ए बी बाय बी सी, तो इधर हो जाएगा दैट विल बी बी सी ओवर ए बी. Now we will add first and second part. We will get y plus x plus y z is equals to ab by bc plus bc by ab. ठीक है, अब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आने वाली है. सो y ओवर x प्लस y ओवर z दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1. y इस वाले पार्ट में से कॉमन आएगा, दोनों में से y कॉमन आया, वी विल गेट 1 ओवर x प्लस 1 ओवर z दैट इज इक्वल्स टू 1. अब ये y आपका नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1 ओवर x प्लस 1 ओवर z, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर y. ओके, सो दिस इज द proportionality, hence proved. Okay, now let's move to the MCQ part. So in MCQ part we are having a triangle. We know that these two triangles are similar, so it simply means that sides are in proportional. We need to find out AC length. So for that we will use the concept AP over PP is equals to AQ over QC. So 4 over 6 is equals to 8 over QC. So this is 2, this is 3, this is 4. So QC is equals to 3 times 4, that is 12. तो पूरी लेंथ AC कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 8 प्लस 12. ओके, एंड वी विल गेट दैट इज 20. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सेम कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे ट्राइंगल में सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. ओके, कि आपको क्या करना है, आपको साइज प्रोपोर्शनल निकालनी है, प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं. ठीक है, अब इस केस में भी BC की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए अगेन दोबारा वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. BP ओवर PA इज इक्वल्स टू BQ ओवर QC. ठीक है, तो BP हमारा 4 है, PA हमारा है 2.4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 ओवर QC. ठीक है, सो QC कितना हो जाएगा, दैट इज 5 टाइम्स 2.4 ओवर 4, दिस विल बी 0.6. मल्टीप्लाई करेंगे, QC की लेंथ आ गई 3. ठीक है, 3 सेंटीमीटर आ गई. अब हमें BC निकालना है, तो BC क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3 प्लस 5 दैट इज 8 सेंटीमीटर. ओके, so I hope this question is clear to all of you. Now see the last question of this chapter. अब I hope कि पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर हो गया होगा. ठीक है, साइज प्रोपोर्शनल है अगेन, सो वी विल गेट x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 19 एंड दैट इज इक्वल्स टू x ओवर 3x प्लस 4. ठीक है, करते हैं, तो हमारे पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको पता है कि ये सारी की सारी रेशियो सेम आने वाली है. सो x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 3x प्लस 19. अब देखो, पूरा का पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए कि दोनों के दोनों इक्वल आने चाहिए. जो ऑप्शंस में दिया हुआ है ना, उनको पुट करके देखो. पहले 2 दिया हुआ है, अगर मैं 2 पुट करती हूँ, 2 प्लस 3 इज़ 5 टाइम्स 2, 3 2 6, 6 प्लस 4 दैट इज 10. तो यहाँ तो 50 आ रहा है, क्या यहाँ पे 50 आ रहा है 2 पुट करने पे, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है. 2 प्लस 3 टाइम्स 2 दैट इज 6, 6 प्लस 19 दैट इज 25, 25 टाइम्स 2 दैट इज 50. वही आ गया, पहले वाले में ही आ गया, तो 2 ही आंसर होना चाहिए इसका. अगर मैं 4 भी करके देखती हूँ, तो 4 प्लस 3 7, 7 टाइम्स 3 टाइम्स 4 इज 12, 12 टाइम्स 4 इज 12 प्लस 4 दैट इज 16. ठीक है, अब आपको 16 टाइम्स 7 करना है, तो 16 टाइम्स 7 करेंगे, तो 7 टाइम्स 6 दैट इज वी विल गेट हियर 111 मीन्स 112. ओके, तो अब आप दूसरा देखते हैं, तो दूसरे केस में यहाँ पे भी हम 7 पुट करके 4 पुट करके देखते हैं. सो 4 3 टाइम्स 4 दैट इज 12 प्लस 19. ठीक है, सो 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 31. क्या सेम आंसर आ रहा है, 1, 4 टाइम्स 4 4 एंड दिस इज़ 124. क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो आपने पहला क्वेश्चन क्या इक्वल आ गया, बस. ठीक है, ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा का पूरा सर्कल आपका कंप्लीट करा दूंगी, सर्कल्स एंड द एरिया रिलेटेड टू सर्कल. ओके, सो आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से ही बनेंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे आपको ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, कैसे आप उनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाओगे, और कैसे आप अननोन साइड को निकालोगे. तो दैट्स ऑल व्हाट वी नीड टू डू इन दी triangles chapter. Okay, so bye bye, have a good day. We are going to meet in the next session soon.